गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कर्मवाच्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को। पिछली बार कर्तृवाच्य से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने देखा था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए गए थे, जो आज मैं रिकैपिचुलेशन या पुनरावृत्ति के दौरान आपको उनमें से अंतिम जो पॉइंट था उस पर फिर पुनः चर्चा करना चाहूँगी, जो इस प्रकार था कि कभी कभी कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में कर्ता तथा कर्म दोनों के अनुसार क्रिया नहीं बदलती। ठीक है, क्रियाओं में परिवर्तन नहीं होती है कर्ता या कर्म के अनुसार। ठीक है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में। तो कर्तृवाच्य, बच्चे ने दूध को पिया, यह कर्तृवाच्य है। लड़कियों ने फिल्म को देखा, तो कर्तृवाच्य के अंतर्गत पिया, फिल्म को देखा। ठीक है, यह आप देखिए कि यदि कर्ता के साथ ने परसर्ग हो और कर्म के साथ को परसर्ग लगा हो, ठीक है, तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग एकवचन में ही प्रयुक्त होती है। तो आप देख रहे हैं कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को परसर्ग लगा हुआ है, तो क्रिया कैसी हो गई है, हमेशा पुल्लिंग एकवचन के रूप में ही इसका प्रयोग है। इसका क्रिया पर कोई भी असर इस कर्म के आधार पर नहीं दिखता है। ठीक है, यह कर्तृवाच्य के उदाहरण में है। क्लियर हो गई कि दूध को पिया, फिल्म को देखा। अब दूसरा जो है वो कर्मवाच्य में उदाहरण हम देखते हैं कि लड़के लड़कों के द्वारा आम को खाया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कर्ता के साथ के द्वारा लगा हुआ है, आम कर्म है, आम के साथ यहाँ को लगा हुआ है परसर्ग। ठीक है, खाया जाता है, और यह भी पुल्लिंग एकवचन के रूप में इसका प्रयोग आप देख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है, इसका प्रयोग, क्रिया का प्रयोग आप देखते हैं। दूसरा है लड़के लड़कों के द्वारा रोटी को खाया जाता है। रोटी भले स्त्रीलिंग होती है, लेकिन इसमें रोटी खाई जाती नहीं है, को खाया जाता है, और इसमें भी कर्म के अनुसार कहाँ यहाँ परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और इस प्रकार क्रिया सदैव पुल्लिंग एकवचन के अंतर्गत अपने रूप में रहती है। तो कभी कभी क्रियाओं का स्वरूप कर्म के अनुसार होता है, कभी कभी कर्ता के अनुसार होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि सदैव क्रिया पर न कर्म का असर है न कर्ता का असर है, वह पुल्लिंग एकवचन अन्य पुरुष के अंतर्गत ही दिखाई देती है। ठीक है, आगे हम लोग कर्मवाच्य से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। कर्मवाच्य की परिभाषा देखी जाए, जब क्रिया का विषय कर्ता न होकर कर्म होता है तो वह वाच्य कर्मवाच्य होता है। ठीक है, क्रिया का विषय कर्ता न होकर कर्म होता है, ये पहले भी आपको मैं बताई हूँ। और कर्म होने के यानी कि वक्ता का कथ्य बिंदु कर्म होता है, वह वाच्य कर्मवाच्य होता है। आवश्यकता के अनुसार क्रिया के लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार ही लगाए जाते हैं, यानी कि वाक्य में और जब आवश्यकता पड़ती है तो लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार देखे जाते हैं। ऐसे ही प्रायः जो प्रयोग किए गए वाक्य को ही कर्मवाच्य के अंतर्गत लाया जाता है। जैसे मोहन से काम किया जाता है, मोहन से काम किया जाता है, इसमें काम कर्म है, किया जाता है क्रिया है। तो काम और क्रिया दोनों ही एक वचन पुल्लिंग के अंतर्गत है। यह एग्जाम्पल आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और कर्म से संबंधित प्रयोग में भी इस एग्जाम्पल को मैं लेकर आई। दूसरा है रोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। रोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक कर्म है, पढ़ी जाती क्रिया है। तो पुस्तक भी स्त्रीलिंग है और पढ़ी जाती भी स्त्रीलिंग है, भले काम रोहन पुल्लिंग कर रहा हो। ठीक है, इससे नहीं मतलब है। तो यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया का रूप आप देखते हैं।
यहाँ पर भी कर्म के अनुसार क्रिया का रूप आप देख रहे हैं, ठीक है। धोबी से कपड़े धोए गए, यहाँ कपड़े भी बहुवचन है, क्रिया भी बहुवचन है, तो कर्म का क्रिया पर प्रभाव आप यहाँ देखते हैं। यानी कि कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्मवाच्य के अंतर्गत यह चीज़ें आती हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी के द्वारा और कर्म के साथ को लगाने पर प्रभाव नहीं दिखता, जो कर्मवाच्य में मैं अभी अभी आपको बताई थी, ठीक है। जहाँ क्रिया कर्म के अनुसार हो वहाँ कर्मवाच्य होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लोगों ने अभी अभी देखे हैं। अब हम देखते हैं कर्मवाच्य के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे मिठाई दे दी गई है, इसमें क्या स्थिति आती है कि कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं कि मिठाई दे दी गई है, जिसमें कर्ता का लोप है, कर्ता के बारे में यहाँ पे नहीं बताई जा रही है, क्लियर है। तो इसमें कर्ता का लोप आप देखते हैं। दूसरा है पतंग बहुत अच्छी तरह उड़ रही है, पतंग बहुत अच्छी तरह उड़ रही है, इसमें भी उड़ाने वाला कौन है, कर्ता का लोप दिख रहा है। हालांकि एग्जाम्पल आपको पहले भी दे दी गई है, पुनः मैं एक बार फिर से आपको उन्हीं एग्जाम्पल के माध्यम से बताने का प्रयास कर रही हूँ। आगे देखेंगे, तीसरा है हमसे सुंदर चित्र देखे गए। तो हम कर्ता है और इसमें से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है, हमसे, ठीक है। यह इस प्रकार का प्रयोग भी हम कर्मवाच्य में देख सकते हैं कि हमसे सुंदर चित्र देखे गए। सुंदर चित्र, चित्र क्या हो गए, कर्म है, क्या देखे गए, चित्र देखे गए। तो इस प्रकार से सकर्मक क्रिया है और कर्ता के साथ से के द्वारा लगा देने से सकर्मक क्रिया जो है कर्मवाच्य के अंतर्गत उसका रूप बदल जाता है। इस प्रकार के वाक्य भी हम देख सकते हैं कर्मवाच्य के अंतर्गत। रोगी को भोजन दिया गया, रोगी कर्ता है, ठीक है, और सॉरी, रोगी को भोजन दिया गया, इसमें कर्ता का लोप है, ठीक है। रोगी को भोजन देने वाला कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति दिख नहीं रहा है यहाँ पर। हो सकता है किसी कारणवश व्यक्ति के बारे में या कर्ता के बारे में ना बताई गई हो, तो यहाँ सिंपल रूप में आप साधारण कर रोगी को भोजन दिया गया, यानी कि किसी के द्वारा भी, किसी व्यक्ति किसी के द्वारा या मरीज किसी के भी द्वारा, डॉक्टर हो या कोई भी अटेंडेंट हो सकते हैं, कोई भी नर्स हो सकती हैं, के द्वारा रोगी को भोजन दिया गया है, ठीक है कि नहीं। ये रोगी एक प्रकार से कर्म है, यहाँ पे छिपे रूप में किसको भोजन दिया गया, तो रोगी को भोजन दिया, तो कर्ता का इसमें लोप है। इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक है। आपने देखा कि जो पुल्लिंग एकवचन अन्य पुरुष के रूप में क्रिया का प्रयोग हो रहा है। पांचवा है यह उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया, यह उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। तो यह उपन्यास में जो प्रेमचंद है कर्ता है और कर्ता के साथ द्वारा का प्रयोग है, ठीक है कि नहीं। क्रिया तो है ही, लिखा गया, तो कर्ता के साथ द्वारा का प्रयोग करते हुए भी वाक्य का प्रयोग होता है, ठीक है। इस प्रकार के कर्मवाच्य में वाक्य देखने को मिलते हैं। अब हम आगे भाववाच्य देखेंगे। तो भाववाच्य की परिभाषा है इस वाक्य में वाच्य केंद्र क्रिया हो, अर्थात जहाँ न कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, बल्कि जहाँ क्रिया का भाव ही मुख्य हो उसे भाववाच्य कहते हैं। मैं आपको पहले बताई हूँ कि भाववाच्य का अर्थ ही क्रिया पर है, हमें कहाँ आ जाना है, क्रिया पर आ जाना है, सीधे क्रिया को देखते हुए हमें बात करनी है, ठीक है कि नहीं। तो वहाँ मुख्य हमारी जो वाचक यानी का जो वाचक का कथ्य बिंदु, वाच्य बिंदु क्या होता है, क्रिया, और क्रिया पर ही आधारित, क्रिया को ही केंद्र बिंदु बनाकर बोलने का मुख्य विषय क्रिया ही हो, वहाँ भाववाच्य होता है, ठीक है। तो भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है। यह आप ध्यान रखिएगा कि सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में भाववाच्य की क्रिया देखने को मिलती है, ठीक है। यह मुख्य है इसमें। जैसे मुझसे अब चला नहीं जाता, यह अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है। मुझसे अब चला नहीं जाता, असमर्थता इसमें व्यक्त होती है, चलने की असमर्थता दिखाई देती है कि चला नहीं जाता। क्लियर हो गई। आगे हम देखेंगे इस प्रकार अगला जो है इसमें अन्य उदाहरण है, मेरी भाई से सोया नहीं गया, ठीक है। भाववाच्य में अगला उदाहरण है मेरे भाई से सोया नहीं गया, और दूसरा है किसी भी बच्चे से भागा नहीं गया, ठीक है।
यहाँ मुझसे नहीं बैठा जाएगा, यहाँ मुझसे नहीं बैठा जाएगा। तो इस प्रकार भाववाच्य में आपने क्रिया पर यदि ध्यान दिया हो तो यह सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में इसका प्रयोग हम देखते हैं। ठीक है, असमर्थता ही इसमें प्रायः दिखाई जाती है। जैसे मेरे भाई से सोया नहीं गया, सोने की असमर्थता है। भागा नहीं गया, भागने की असमर्थता है। बैठा नहीं जाएगा तो नहीं बैठा जाएगा, मुख्य रूप से नहीं, न असमर्थता यहाँ पे बताई जा रही है बैठने की। अब हम लोग आगे देखेंगे कर्मवाची के प्रयोग स्थल। कर्मवाची के प्रयोग स्थल में वह कौन कौन से प्रयोग स्थल हैं इसको ध्यानपूर्वक देखा जाए तो पहला है जब कर्ता का निश्चित रूप से पता न हो, किसी कारणवश उसका उल्लेख वर्जित हो। जैसे कि सामान चुरा लिया गया, अब किसके द्वारा चुरा लिया गया? किसी के द्वारा तो सामान चुरा लिया गया, लेकिन वह हो सकता है चोर कोई अन्य व्यक्ति, तो उसे समक्ष न ला पाने की यहाँ पे जो दशा है उसी में बताया गया है कि सामान चुरा लिया गया, कर्ता का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार से भी आप कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल देख सकते हैं। हालांकि कर्मवाच्य में किस किस प्रकार के कितने प्रकार के वाक्य बनते हैं उसमें और क्या है इसको मैंने बता दिया है। साथ में भाववाच्य की परिभाषा भी आपको दे दी गई है और अब इसकी कौन कौन से प्रयोग स्थल है, किस किस प्रकार के इसमें बन सकते हैं, यह नियम अब आप लोग पुनः देखिए ध्यान से। दूसरा है जब आपके बिना चाहे कोई कर्म अचानक हो गया हो, कोई भी काम आप बिना चाहे आपने अचानक से हो गया, जैसे फूलदान टूट गया, ठीक है, ग्लास शीशे का ग्लास गिर गया या टूट गया, अथवा फूलदान टूट गया, कुछ भी। तीसरा ग है कि जब सभा समिति सरकार आदि के रूप में कोई कर्ता स्वतंत्र रूप से हो, ठीक है, करने वाला स्वतंत्र रूप से कोई सभा समिति या सरकार हो। जैसे कि सरकार द्वारा गरीबों के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं, इस प्रकार से भी आपका कर्मवाच्य होता है। सरकार द्वारा गरीबों के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं। और दूसरा उदाहरण आप देखते हैं, आपको सूचित किया जाता है कि, उसके आगे फला कोई भी नियम लगाया जा सकते हैं जो सरकार सभा या समिति सूचित करना चाहती है। ठीक है, इस प्रकार के जो हैं प्रयोग स्थल कर्मवाच्य के हम देखते हैं और ऐसे भी यह वाक्यों का निर्माण होता हुआ है। ठीक है, जो कि नोट्स में भी आपको हमने बताया हुआ है, जो आप उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। कई बच्चे परेशान रहते हैं कि बस कहाँ पे लिखा जाए, कौन सी कॉपी, तो ये कोई दो राय नहीं है कि क्लास 9 में भी आप लोगों ने ग्रामर की कॉपी बनाई थी, ऐसे क्लास 10 में भी ग्रामर की कॉपी जो बनेगी आपकी उसी में आपको सबको लिखना है। फिर भी मैंने व्हाट्सएप में बच्चों को हमने हिदायत दे दी है और फिर भी अपनी वीडियो इस के माध्यम से भी मैं बता रही हूँ कि आपको ज़्यादा शंकित होने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी ग्रामर की कॉपी में ही आप लोग अपनी जो भी है इससे रिलेटेड जो PDF में भेज रही हूँ उसको सुचारू रूप से काम करेंगे। इसके लिए एक सेपरेट कॉपी ही बनाई गई है, उसमें अपना काम करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अन्य स्थल। अगला जो है वह है सभा द्वारा जनहित के अनेक कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, यह भी एक वाक्य बनता है कि सभा द्वारा जनहित के अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इसमें कर्ता सभा है, द्वारा आप लग गया, कर्मवाच्य का जो अपना है कर्ता के साथ द्वारा लगा दिया गया है। अनेक जनहित के अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जा धातु का भी प्रयोग इसमें आप देखते हैं। ठीक है, इसके बाद भाववाच्य के प्रयोग स्थल हम देखेंगे। भाववाच्य के प्रयोग स्थल में पहला है कि प्रायः असमर्थता या विवशता प्रकट करने के लिए नहीं के साथ भाववाच्य का प्रयोग होता है। ये मतलब प्रायः नहीं के साथ होता है, जरूरी नहीं है, कहीं कहीं आप बिना नहीं के भी भाववाच्य का प्रयोग देखेंगे। हाँ, वो अकर्मक क्रिया जरूर होनी चाहिए, इस बात का आप देखें, लेकिन अधिक से अधिक प्रयोग हम नहीं के साथ देखते हैं। जैसे बच्चा दौड़ नहीं पाता, यह क्या है? बच्चा दौड़ नहीं पाता, यह कर्तृवाच्य का वाक्य है। ठीक है कि नहीं? कर्तृवाच्य का वाक्य है इसमें, लेकिन इसमें बच्चा दौड़ नहीं पाता भाववाच्य के प्रयोग स्थल में ही है। और इसमें हम देखेंगे कि बच्चे से दौड़ा नहीं जाता, से के द्वारा लगाकर नहीं दौड़ा जाता, तो यह भी असमर्थता बताने के लिए भाववाच्य के
प्रयोग स्थल को हम देख सकते हैं। आगे वाच्य परिवर्तन मुख्य भाग है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वाच्य परिवर्तन के नियम को जानने के पश्चात ही हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य से भाववाच्य, ठीक है, भाववाच्य से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की जो विधि है, ये हम लोग देख रहे हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि। इसमें पहला है अशोक पुस्तक पढ़ता है। अशोक पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, यह आपका कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि है। अशोक क्या है? कर्म है, क्लियर है। और अशोक करता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ता है क्रिया है। ठीक है, अशोक करता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ता है क्रिया है। करने वाला व्यक्ति होगा तभी यहाँ क्रिया होगी। क्रिया है तो क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, तभी वो कर्म दिखेगा वहाँ पर। पुस्तक ही है तभी वह, तो अशोक करने वाला है, वह क्या करता है? पढ़ता है, क्रिया है, लेकिन क्या पढ़ता है? तो वह पुस्तक पढ़ता है। आप इस प्रकार प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न पूछने के तुरंत ही उत्तर आपको मिलता है पुस्तक। पुस्तक का सीधा उत्तर का असर पुस्तक पे जाता है, कर्म निकल गया। तो इस प्रकार से यह कर्तृवाच्य का वाक्य बनता है। हाँ, इसको हम लोग कर्मवाच्य में बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे वो देखिए। आइए, बनाने की जो विधि है वह है कि अशोक द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, अशोक करता है, कर्ता के साथ क्या प्रयोग करेंगे? से के द्वारा, के द्वारा प्रयोग करिए या से द्वारा से प्रयोग करिए, अथवा सिर्फ द्वारा भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कर्ता प्लस से अथवा के द्वारा अथवा द्वारा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, नियम जो है मुख्य रूप से। कई और उदाहरण आपको मैं बताऊंगी, उसमें लिखकर भी आपको भी दिख जाएगी। तो अशोक द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ये भी हमको देखना है हमें नियम कि इसमें क्रिया किस प्रकार की होगी। ठीक है, यदि इसकी नियम देखते हैं तो ऐसा है कि कर्तृवाच्य की कर्ता की विभक्ति हटाकर कर्ता के साथ से के द्वारा या द्वारा लगाना चाहिए। ठीक है, जो कि अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे अशोक में यहाँ हालांकि है नहीं ने, और ने ना होने कारण सीधे हम लोग उसमें विभक्ति हटाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सीधे यहाँ पर अशोक द्वारा के से के द्वारा लगा दिए। ठीक है, अगला है कि क्रिया के साथ जा धातु की को कर्म के लिंग वचन और काल आदि के अनुसार हमें प्रयोग करना चाहिए। ये कि नहीं, क्रिया के साथ क्या लगाया जाना चाहिए? जा धातु। ये सीधे क्रिया पढ़ता है यहाँ पर, तो पढ़ता का पढ़ी, पुस्तक है तो पढ़ी, जा धातु लगा देते हैं, जाती। ठीक है, पढ़ी जाती है। और इस प्रकार क्रिया जो है स्त्रीलिंग के रूप में है। ठीक है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, क्रिया भी यहाँ स्त्रीलिंग है। ठीक है, और प्रायः जो हम लोगों ने एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष के रूप में देखा है, यह भाववाच्य के अंतर्गत मिलती है अच्छे से। अब हम लोग दूसरा जो एग्जाम्पल है वह देखते हैं। वह इस प्रकार है, कर्तृवाच्य का जो एग्जाम्पल है वह है कि हम स्वामी दयानंद को नहीं भूल सकते। ठीक है, कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल है हम स्वामी दयानंद को नहीं भूल सकते। ओके, और इसमें हम क्या करेंगे? हम के साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगी है, तो उसमें हम से के द्वारा से लगाएं या के द्वारा लगाएं अथवा द्वारा लगाएं। और सकते हैं वहाँ हम क्या कर सकते हैं? जा धातु लगा देंगे। मुख्य रूप से आप देखिएगा कि काल में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। काल में क्या नहीं होना चाहिए? परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो कर्मवाच्य के अंतर्गत है कि हमसे स्वामी दयानंद नहीं भुलाए जा सकते। ठीक है, हम स्वामी दयानंद को नहीं भूल सकते, हमसे स्वामी दयानंद नहीं भुलाए जा सकते। ठीक है,
कहीं कहीं आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हमसे स्वामी दयानंद नहीं बुलाए जाते, जा सकते, क्योंकि ऊपर सकते है उसके साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, काल में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, कर्तृवाच्य के जो है नियम वो ऐसा है, माँ ने पुत्र को सुला दिया, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। माँ ने पुत्र को सुला दिया को कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे कि माँ के द्वारा, ने हटाएंगे, विभक्ति चिन्ह हटाने की बात की गई है। माँ के द्वारा पुत्र को सुला दिया गया है। ओके, माँ के द्वारा पुत्र को सुला दिया गया है। मैं आपको पहले भी बताई कि कर्म के साथ में भी जब को का प्रयोग होता है, हाँ उसमें ने का और को का दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन माँ के द्वारा पुत्र को सुला दिया गया है। और इस प्रकार क्योंकि माँ ने पुत्र को सुला दिया है, अब यहाँ पे जा धातु नहीं होगा। अब आप कैसे जा धातु लगाकर करेंगे, यह ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हमने ऊपर देखा, नहीं भूल सकते, नहीं भुलाए जा सकते, इसमें जा धातु आ गया है, परंतु हर कहीं जा धातु का प्रयोग भी नहीं हो सकता है। अब माँ ने पुत्र को सुला दिया, माँ के द्वारा पुत्र को सुलाया जा सकता है, ऐसे मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुला दिया है को सुला दिया गया है, ऐसे करेंगे हम लोग। ठीक है, सुला दिया जाया गया है ऐसा कुछ नहीं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सुला दिया है तो सुला दिया गया है। तो आप वाक्य को देखकर सुचारू रूप से सही तरीके से जहाँ जा धातु का प्रयोग होगा वही लगाएंगे और वही करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर जगह आप जा धातु लेकर आएँ और क्रिया के साथ लगाएं। ध्यान रखकर कुशलता से जा धातु का प्रयोग करिए, अथवा जिस प्रकार वाक्य यहाँ बताया गया है कि माँ ने पुत्र को सुला दिया है, में माँ के द्वारा पुत्र को सुला दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गई। इस प्रकार से वाक्य का जो कि रूप रचना आप देख सकते हैं। कर्मवाच्य के नियम, जो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने का जो नियम है वो नियम यहाँ बताया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में किस प्रकार से रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कर्मवाच्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को। पिछली बार कर्तृवाच्य से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने देखा था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए गए थे, जो आज मैं रिकैपिचुलेशन या पुनरावृत्ति के दौरान आपको उनमें से अंतिम जो पॉइंट था उस पर फिर पुनः चर्चा करना चाहूँगी, जो इस प्रकार था कि कभी कभी कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में कर्ता तथा कर्म दोनों के अनुसार क्रिया नहीं बदलती। ठीक है, क्रियाओं में परिवर्तन नहीं होती है कर्ता या कर्म के अनुसार। ठीक है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में। तो कर्तृवाच्य, बच्चे ने दूध को पिया, यह कर्तृवाच्य है। लड़कियों ने फिल्म को देखा, तो कर्तृवाच्य के अंतर्गत पिया, फिल्म को देखा। ठीक है, यहाँ आप देखिए कि यदि कर्ता के साथ ने परसर्ग हो और कर्म के साथ को परसर्ग लगा हो, ठीक है, तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग एकवचन में ही प्रयुक्त होती है। तो आप देख रहे हैं कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को परसर्ग लगा हुआ है, तो क्रिया कैसी हो गई है, हमेशा पुल्लिंग एकवचन के रूप में ही इसका प्रयोग है। इसका क्रिया पर कोई भी असर इस कर्म के आधार पर नहीं दिखता है। ठीक है, यह कर्तृवाच्य के उदाहरण में है। क्लियर हो गई कि दूध को पिया, फिल्म को देखा। अब दूसरा जो है वो कर्मवाच्य में उदाहरण हम देखते हैं
कि लड़के लड़कों के द्वारा आम को खाया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कर्ता के साथ के द्वारा लगा हुआ है, आम कर्म है, आम के साथ यहाँ को लगा हुआ है, परसर्ग, ठीक है, खाया जाता है। और यह भी पुल्लिंग एकवचन के रूप में इसका प्रयोग आप देख रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये अन्य प्रयोग के अंतर्गत आता है, इसका प्रयोग, क्रिया का प्रयोग आप देखते हैं। दूसरा है लड़के लड़कों के द्वारा रोटी को खाया जाता है। रोटी भले स्त्रीलिंग होती है, लेकिन इसमें रोटी खाई जाती नहीं है, को खाया जाता है। और इसमें भी कर्म के अनुसार कहाँ यहाँ परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और इस प्रकार क्रिया सदैव पुल्लिंग एकवचन के अंतर्गत अपने रूप में रहती है। तो कभी कभी क्रियाओं का स्वरूप कर्म के अनुसार होता है, कभी कभी कर्ता के अनुसार होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि सदैव क्रिया पर न कर्म का असर है न कर्ता का असर है, वह पुल्लिंग एकवचन अन्य पुरुष के अंतर्गत ही दिखाई देती है, ठीक है। आगे हम लोग कर्मवाच्य संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। कर्मवाच्य की परिभाषा देखी जाए, जब क्रिया का विषय कर्ता न होकर कर्म होता है तो वह वाच्य कर्मवाच्य होता है, ठीक है। क्रिया का विषय कर्ता न होकर कर्म होता है, ये पहले भी आपको मैं बताई हूँ। और कर्म होने के यानी कि वक्ता का कथ्य बिंदु कर्म होता है, वह वाच्य कर्मवाच्य होता है। आवश्यकता के अनुसार क्रिया के लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार ही लगाए जाते हैं, यानी कि वाक्य में और जब आवश्यकता पड़ती है तो लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार देखे जाते हैं। ऐसे ही प्रायः जो प्रयोग किए गए वाक्य को ही कर्मवाच्य के अंतर्गत लाया जाता है। जैसे मोहन से काम किया जाता है, मोहन से काम किया जाता है, इसमें काम कर्म है, किया जाता है क्रिया है। तो काम और क्रिया दोनों ही एक वचन पुल्लिंग के अंतर्गत है। यह एग्जाम्पल आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और कर्म से संबंधित प्रयोग में भी इस एग्जाम्पल को मैं लेकर आई। दूसरा है रोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। रोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक कर्म है, पढ़ी जाती क्रिया है। तो पुस्तक भी स्त्रीलिंग है और पढ़ी जाती भी स्त्रीलिंग है, भले काम रोहन पुल्लिंग कर रहा हो, ठीक है, इससे नहीं मतलब है। तो यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया का रूप आप देखते हैं, यहाँ पर भी कर्म के अनुसार क्रिया का रूप आप देख रहे हैं, ठीक है। धोबी से कपड़े धोए गए, यहाँ कपड़े भी बहुवचन है, क्रिया भी बहुवचन है। तो कर्म का क्रिया पर प्रभाव आप यहाँ देखते हैं, यानी कि कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। कर्मवाच्य के अंतर्गत यह चीज़ें आती हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी के द्वारा और कर्म के साथ को लगाने पर प्रभाव नहीं दिखता, जो कर्मवाच्य में मैं अभी अभी आपको बताई थी, ठीक है। जहाँ क्रिया कर्म के अनुसार हो वहाँ कर्मवाच्य होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लोगों ने अभी अभी देखे हैं। अब हम देखते हैं कर्मवाच्य के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे मिठाई दे दी गई है, इसमें क्या स्थिति आती है कि कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं कि मिठाई दे दी गई है, जिसमें कर्ता का लोप है, कर्ता के बारे में यहाँ पे नहीं बताई जा रही है, क्लियर है। तो इसमें कर्ता का लोप आप देखते हैं। दूसरा है पतंग बहुत अच्छी तरह उड़ रही है, पतंग बहुत अच्छी तरह उड़ रही है, इसमें भी उड़ाने वाला कौन है, कर्ता का लोप दिख रहा है। हालांकि एग्जाम्पल आपको पहले भी दे दी गई है, पुनः मैं एक बार फिर से आपको उन्हीं एग्जाम्पल के माध्यम से बताने का प्रयास कर रही हूँ। आगे देखेंगे, तीसरा है हमसे सुंदर चित्र देखे गए। तो हम कर्ता है और इसमें से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है, हमसे, ठीक है। यह इस प्रकार का प्रयोग भी हम कर्मवाच्य में देख सकते हैं कि हमसे सुंदर चित्र देखे गए। सुंदर चित्र, चित्र क्या हो गए, कर्म है, क्या देखे गए, चित्र देखे गए। तो इस प्रकार से सकर्मक क्रिया है, और कर्ता के साथ से के द्वारा लगा देने से सकर्मक क्रिया जो है कर्मवाच्य के अंतर्गत उसका रूप बदल जाता है। इस प्रकार के वाक्य भी हम देख सकते हैं कर्मवाच्य के अंतर्गत। रोगी को भोजन दिया गया, रोगी कर्ता है, ठीक है, और सॉरी, रोगी को भोजन दिया गया, इसमें कर्ता का लोप है, ठीक है। रोगी को भोजन देने वाला कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति दिख नहीं रहा है यहाँ पर। हो सकता है किसी कारणवश व्यक्ति के बारे में या कर्ता के बारे में ना बताई गई हो,
तो यहाँ सिंपल रूप में आप साधारण कर रोगी को भोजन दिया गया, यानी कि किसी के द्वारा भी, किसी व्यक्ति किसी के द्वारा या मरीज किसी के भी द्वारा, डॉक्टर हो या कोई भी अटेंडेंट हो सकते हैं, कोई भी नर्स हो सकती हैं, के द्वारा रोगी को भोजन दिया गया है। ठीक है कि नहीं? ये रोगी एक प्रकार से कर्म है, यहाँ पे छिपे रूप में किसको भोजन दिया गया, तो रोगी को भोजन दिया, तो कर्ता का इसमें लोप है। इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, आपने देखा कि जो पुल्लिंग एकवचन अन्य पुरुष के रूप में क्रिया का प्रयोग हो रहा है। 5वां है, यह उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। यह उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया, तो यह उपन्यास में जो प्रेमचंद है कर्ता है, और कर्ता के साथ द्वारा का प्रयोग है। ठीक है कि नहीं? क्रिया तो है ही, लिखा गया, तो कर्ता के साथ द्वारा का प्रयोग करते हुए भी वाक्य का प्रयोग होता है। ठीक है, इस प्रकार के कर्मवाच्य में वाक्य देखने को मिलते हैं। अब हम आगे भाववाच्य देखेंगे। तो भाववाच्य की परिभाषा है, इस वाक्य में वाच्य केंद्र क्रिया हो, अर्थात जहाँ न कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, बल्कि जहाँ क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। मैं आपको पहले बताई हूँ कि भाववाच्य का अर्थ ही क्रिया पर है। हमें कहाँ आ जाना है? क्रिया पर आ जाना है। सीधे क्रिया को देखते हुए हमें बात करनी है। ठीक है कि नहीं? तो वहाँ मुख्य हमारी जो वाचक यानी का जो वाचक का कथ्य बिंदु, वाच्य बिंदु क्या होता है? क्रिया, और क्रिया पर ही आधारित, क्रिया को ही केंद्र बिंदु बनाकर बोलने का मुख्य विषय क्रिया ही हो, वहाँ भाववाच्य होता है। ठीक है, तो भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है। यह आप ध्यान रखिएगा कि सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में भाववाच्य की क्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, यह मुख्य है इसमें। जैसे मुझसे अब चला नहीं जाता, यह अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है। मुझसे अब चला नहीं जाता, असमर्थता इसमें व्यक्त होती है, चलने की असमर्थता दिखाई देती है कि चला नहीं जाता। क्लियर हो गया? आगे हम देखेंगे इस प्रकार। अगला जो है, इसमें अन्य उदाहरण है, मेरी भाई से सोया नहीं गया। ठीक है, भाववाच्य में अगला उदाहरण है, मेरे भाई से सोया नहीं गया। दूसरा है, किसी भी बच्चे से भागा नहीं गया। ठीक है, यहाँ मुझसे नहीं बैठा जाएगा, यहाँ मुझसे नहीं बैठा जाएगा। तो इस प्रकार भाववाच्य में आपने क्रिया पर यदि ध्यान दिया हो तो यह सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में इसका प्रयोग हम देखते हैं। ठीक है, असमर्थता ही इसमें प्रायः दिखाई जाती है। जैसे मेरे भाई से सोया नहीं गया, सोने की असमर्थता है, भागा नहीं गया, भागने की असमर्थता है, बैठा नहीं जाएगा तो नहीं बैठा जाएगा, मुख्य रूप से नहीं, न असमर्थता यहाँ पे बताई जा रही है बैठने की। अब हम लोग आगे देखेंगे कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल। कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल में वह कौन कौन से प्रयोग स्थल हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखा जाए तो पहला है, जब कर्ता का निश्चित रूप से पता न हो, किसी कारणवश उसका उल्लेख वर्जित हो। जैसे कि सामान चुरा लिया गया, और किसके द्वारा चुरा लिया गया? किसी के द्वारा तो सामान चुरा लिया गया, लेकिन वह सकता है चोर कोई अन्य व्यक्ति, तो उसे समक्ष न ला पाने की यहाँ पे जो दशा है उसी में बताया गया है कि सामान चुरा लिया गया, ये कर्ता का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार से भी आप कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल देख सकते हैं। हालांकि कर्मवाच्य में किस किस प्रकार के कितने प्रकार के वाक्य बनते हैं उसमें और क्या है इसको मैंने बता दिया है। साथ में भाववाच्य की परिभाषा भी आपको दे दी गई है, और अब इसकी कौन कौन से प्रयोग स्थल किस किस प्रकार के इसमें बन सकते हैं, यह नियम अब आप लोग पुनः देखिए ध्यान से। दूसरा है, जब आपके बिना चाहे कोई कर्म अचानक हो गया हो, कोई भी काम आप बिना चाहे आपने अचानक से हो गया, जैसे फूलदान टूट गया, ठीक है, ग्लास, शीशे का ग्लास गिर गया या टूट गया, अथवा फूलदान टूट गया, कुछ भी। तीसरा ग है कि जब सभा, समिति, सरकार आदि के रूप में कोई कर्ता स्वतंत्र रूप से हो, ठीक है, करने वाला स्वतंत्र रूप से कोई सभा, समिति या सरकार हो।
जैसे कि सरकार द्वारा गरीबों के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं, इस प्रकार से भी आपका कर्मवाच्य होता है। सरकार द्वारा गरीबों के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं। और दूसरा उदाहरण आप देखते हैं, आपको सूचित किया जाता है कि, उसके आगे फला फला कोई भी नियम लगाए जा सकते हैं जो सरकार, सभा या समिति सूचित करना चाहती है। ठीक है, इस प्रकार के जो हैं प्रयोग स्थल कर्मवाच्य के हम देखते हैं, और ऐसे भी यह वाक्यों का निर्माण होता हुआ है। ठीक है, जो कि नोट्स में भी आपको हमने बताया हुआ है, जो आप उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। कई बच्चे परेशान रहते हैं कि बस कहाँ पे लिखा जाए, कौन सी कॉपी, तो ये कोई दो राय नहीं है कि क्लास 9 में भी आप लोगों ने ग्रामर की कॉपी बनाई थी, ऐसे क्लास 10th में भी ग्रामर की कॉपी जो बनेगी आपकी, उसी में आपको सबको लिखना है। फिर भी मैंने व्हाट्सएप में बच्चों को हमने हिदायत दे दी है, और फिर भी अपनी वीडियो इसके माध्यम से भी मैं बता रही हूँ कि आपको ज़्यादा शंकित होने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी ग्रामर की कॉपी में ही आप लोग अपनी जो भी है इससे रिलेटेड जो PDF में भेज रही हूँ उसको सुचारू रूप से काम करेंगे। इसके लिए एक सेपरेट कॉपी ही बनाई गई है, उसमें अपना काम करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अन्य स्थल। अगला जो है वह है सभा द्वारा जनहित के अनेक कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, यह भी एक वाक्य बनता है कि सभा द्वारा जनहित के अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इसमें कर्ता सभा है, द्वारा आप लग गया, कर्मवाच्य का जो अपना है कर्ता के साथ द्वारा लगा दिया गया है। अनेक जनहित के अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जा धातु का भी प्रयोग इसमें आप देखते हैं। ठीक है, इसके बाद भाववाच्य के प्रयोग स्थल हम देखेंगे। भाववाच्य के प्रयोग स्थल में पहला है कि प्रायः असमर्थता या विवशता प्रकट करने के लिए नहीं के साथ भाववाच्य का प्रयोग होता है। ये मतलब प्रायः नहीं के साथ होता है, ज़रूरी नहीं है, कहीं कहीं आप बिना नहीं के भी भाववाच्य का प्रयोग देखेंगे। हाँ, वो अकर्मक क्रिया जरूर होनी चाहिए, इस बात का आप देखें, लेकिन अधिक से अधिक प्रयोग हम नहीं के साथ देखते हैं। जैसे बच्चा दौड़ नहीं पाता, यह क्या है? बच्चा दौड़ नहीं पाता, यह कर्तृवाच्य का वाक्य है। ठीक है कि नहीं? कर्तृवाच्य का वाक्य है इसमें, लेकिन इसमें बच्चा दौड़ नहीं पाता भाववाच्य के प्रयोग स्थल में ही है। और इसमें हम देखेंगे कि बच्चे से दौड़ा नहीं जाता, से के द्वारा लगाकर नहीं दौड़ा जाता, तो यह भी असमर्थता बताने के लिए भाववाच्य के प्रयोग स्थल को हम देख सकते हैं। आगे वाच्य परिवर्तन मुख्य भाग है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वाच्य परिवर्तन के नियम को जानने के पश्चात ही हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य से भाववाच्य, ठीक है, भाववाच्य से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की जो विधि है, ये हम लोग देख रहे हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि। इसमें पहला है अशोक पुस्तक पढ़ता है, अशोक पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, यह आपका कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि है। अशोक क्या है? कर्म है, क्लियर है। और अशोक करता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ता है क्रिया है। ठीक है, अशोक करता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ता है क्रिया है। करने वाला व्यक्ति होगा तभी यहाँ क्रिया होगी, क्रिया है तो क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, तभी वो कर्म दिखेगा वहाँ पर, पुस्तक ही है तभी वह, तो अशोक करने वाला है, वह क्या करता है? पढ़ता है, क्रिया है, लेकिन क्या पढ़ता है? तो वह पुस्तक पढ़ता है। आप इस प्रकार प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न पूछने के तुरंत ही उत्तर आपको मिलता है पुस्तक, पुस्तक का सीधा उत्तर का असर पुस्तक पे जाता है, कर्म निकल गया। तो इस प्रकार से यह कर्तृवाच्य का वाक्य बनता है। हाँ, इसको हम लोग कर्मवाच्य में बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे वो देखिए। आइए, बनाने की जो विधि है वह है कि अशोक द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, अशोक करता है, कर्ता के साथ क्या प्रयोग करेंगे? से के द्वारा प्रयोग करिए, या से प्रयोग करिए, अथवा सिर्फ द्वारा भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कर्ता प्लस से अथवा
के द्वारा अथवा द्वारा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नियम जो है मुख्य रूप से, कई और उदाहरण आपको मैं बताऊंगी, इसमें लिखकर भी आपको भी दिख जाएगी। तो अशोक द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ये भी हमको देखना है हमें नियम कि इसमें क्रिया किस प्रकार की होगी। ठीक है, यदि इसकी नियम देखते हैं तो ऐसा है कि कर्तृवाच्य के कर्ता की विभक्ति हटाकर कर्ता के साथ से के द्वारा या द्वारा लगाना चाहिए। ठीक है, जो कि अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे अशोक में यहाँ हालांकि है नहीं ने, और ने ना होने के कारण सीधे हम लोग उसमें विभक्ति हटाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सीधे यहाँ पर अशोक द्वारा के द्वारा लगा दिए। ठीक है, अगला है कि क्रिया के साथ जा धातु की को कर्म के लिंग वचन और काल आदि के अनुसार हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक है कि नहीं, क्रिया के साथ क्या लगाया जाना चाहिए, जा धातु। ये सीधे क्रिया पढ़ता है यहाँ पर, तो पढ़ता का पढ़ी, पुस्तक है तो पढ़ी, जा धातु लगा देते हैं, जाती। ठीक है, पढ़ी जाती है। और इस प्रकार क्रिया जो है स्त्रीलिंग के रूप में है। ठीक है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, क्रिया भी यहाँ स्त्रीलिंग है। ठीक है, और प्रायः जो हम लोगों ने एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष के रूप में देखा है, यह भाववाच्य के अंतर्गत मिलती है अच्छे से। अब हम लोग दूसरा जो एग्जाम्पल है वह देखते हैं। वह इस प्रकार है, कर्तृवाच्य का जो एग्जाम्पल है वह है कि हम स्वामी दयानंद को नहीं भूल सकते। ठीक है, कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल है हम स्वामी दयानंद को नहीं भूल सकते। ओके, और इसमें हम क्या करेंगे, हम के साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगी है, तो इसमें हम से के द्वारा से लगाएं या के द्वारा लगाएं अथवा द्वारा लगाएं। और सकते हैं वहाँ हम क्या कर सकते हैं, जा धातु लगा देंगे। मुख्य रूप से आप देखिएगा कि काल में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। काल में क्या नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो कर्मवाच्य के अंतर्गत है कि हमसे स्वामी दयानंद नहीं भुलाए जा सकते। ठीक है, हम स्वामी दयानंद को नहीं भूल सकते, हमसे स्वामी दयानंद नहीं भुलाए जा सकते। ठीक है, कहीं कहीं आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हमसे स्वामी दयानंद नहीं भुलाए जा सकते, क्योंकि ऊपर सकते है उसके साथ आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, काल में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यह आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, कर्तृवाच्य के जो है नियम वो ऐसा है, माँ ने पुत्र को सुला दिया, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। माँ ने पुत्र को सुला दिया को कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे कि माँ के द्वारा, ने हटाएंगे, विभक्ति चिन्ह हटाने की बात की गई है। माँ के द्वारा पुत्र को सुला दिया गया है। ओके, माँ के द्वारा पुत्र को सुला दिया गया है। मैं आपको पहले भी बताई कि कर्म के साथ में भी जब को का प्रयोग होता है, हाँ उसमें ने का और को का दोनों का प्रयोग है, लेकिन माँ के द्वारा पुत्र को सुला दिया गया है। और इस प्रकार क्योंकि माँ ने पुत्र को सुला दिया है, अब यहाँ पे जा धातु नहीं होगा। अब आप कैसे जा धातु लगा कर करेंगे, यह ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हमने ऊपर देखा, नहीं भूल सकते, नहीं भुलाए जा सकते, इसमें जा धातु आ गया है, परंतु हर कहीं जा धातु का प्रयोग भी नहीं हो सकता है। अब माँ ने पुत्र को सुला दिया, माँ के द्वारा पुत्र को सुलाया जा सकता है, ऐसे मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुला दिया है को सुला दिया गया है, ऐसे करेंगे हम लोग। ठीक है, सुला दिया जाया गया है ऐसा कुछ नहीं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सुला दिया है तो सुला दिया गया है। तो आप वाक्य को देखकर सुचारू रूप से सही तरीके से जहाँ जा धातु का प्रयोग होगा वहीं लगाएंगे और वहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर जगह आप जा धातु लेकर आएँ और क्रिया के साथ लगाएं। ध्यान रखकर कुशलता से जा धातु का प्रयोग करिए, अथवा
जिस प्रकार वाक्य यहाँ बताया गया है कि माँ ने पुत्र को सुला दिया है, में माँ के द्वारा पुत्र को सुला दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गई। इस प्रकार से वाक्य का जो कि रूप रचना आप देख सकते हैं। कर्मवाच्य के नियम, जो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने का जो नियम है वो नियम यहाँ बताया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में किस प्रकार से रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करते हैं। नमस्कार।